एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। महागठबंधन खौफजदा है, भयभीत है। इसके चलते अब कौन उम्मीदवार होगा, कहां कौन पार्टी लड़ेगी, यह स्पष्ट करने में महागठबंधन के घटक दल को परेशानी हो रही है। तो स्वाभाविक है, मिलने का तो सबको अधिकार है। कहां से कौन लड़ेंगे ये तो महागठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे। लेकिन इतना विलंब क्यों हो रहा है? कौन पार्टी कहां लड़ेगी यह भी नहीं तय कर पा रहा है महागठबंधन। इसका मतलब एनडीए से खौफजदा हो गया है। पशुपति पारस जी वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, आप कयासी लगाएंगे कि हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगे, तो क्या महागठबंधन के साथ वो आ सकते हैं? देखिए, माननीय पशुपति पारस जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सम्मान दिया और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि राजनीति में कर्ज अदायगी होता है। अगर कोई सम्मान दिया है तो कर्ज अदा कर दीजिए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको कर्ज अदायगी करना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति। ऐसे वो स्वतंत्र है, क्या फैसला लेंगे। यूपी के बदायूं में बहन ने 2 बच्चों को हत्या कर दी, इसका पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब अगर बच्चे की निर्मम हत्या हुई है और इस संबंध में वहां की पुलिस, स्थानीय पुलिस ही बता पाएगी कि किन कारणों से मुठभेड़ में वह परिणत हुआ। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया और कहा है कि उनके तरफ कमजोर नहीं, मैं एक मजबूत मुख्यमंत्री। देश के लोकतंत्र के अखाड़े में पहलवानी होना है क्या? माने कौन मजबूत पहलवान है, कौन कमजोर पहलवान है? अरे मुद्दों के आधार पर कोई कमजोर होता है और मुद्दों के आधार पर कोई मजबूत होता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि 1925 में कांग्रेस की स्थापना हुई है और उस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका के सिद्धरमैया का अगर यह बयान आता है तो चिंता का विषय है कि 1925 से लेकर 2024 की यात्रा में अब तक वहां उनके पार्टी के मुख्यमंत्री पहलवान और पहलवानी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कहा है कि डीएमके और कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार और वंशवादी शासन करते हैं। देखिए, अब वहां का जो तमिलनाडु की स्थिति है और जिस तरीके से वहां के लोगों ने द्रविड़ आंदोलन किया, लेकिन द्रविड़ आंदोलन के बाद उसके जो नतीजे के रूप में आना चाहिए वह कहीं न कहीं परिवारवाद की भेंट चढ़ा है। तो स्वाभाविक है, एक दूसरे से संबंध जोड़ने का चुनावी मौसम है, सबको अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के समन के खिलाफ है वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तो उनका अधिकार क्षेत्र है। अगर हम निरपराध हैं तो हम जांच से क्यों भागेंगे? तो अब इस संबंध में याचिका वो दाखिल कर रहे हैं, वो तो न्यायपालिका का परिक्षेत्र, उसमें क्या न्यायिक निर्णय होगा। ये टीएमसी की नेता थी महुआ मोइत्रा, उसके ऊपर लोकपाल ने जांच का आदेश, सीबीआई जांच का आदेश दिया। देखिए, लोकपाल जैसी संस्था जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने अगर कोई अनुशंसा की है तो उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं किया जा सकता है।